हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? चलिए, चीज़ें धीरे धीरे सब लाइन पे आ रही हैं। बस आप लोगों को छोड़ के बाकी सब कुछ लाइन पे धीरे धीरे आया जा रहा है। बस आप लोगों की ही चीज़ें जो हैं वो अभी तक गलत पड़ी हुई हैं। आप लोग ही गायब हैं, क्योंकि ये मुझे नहीं लग रहा कि जो पहले जिस तरीके से आप लोग अभी तक रेगुलर देख रहे थे तो वो लोग अभी भी देख रहे हैं। खैर चलो, हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा हुआ है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अनफॉर्चुनेटली द कंप्यूटर हैज़ आल्सो बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रॉडलेट स्कीम थ्रू विच मेनी पीपल डिसीव बाय प्रोमिसेस ऑफ क्विक वेल्थ। ठीक, देखो कि मतलब लोगों के दिमाग में इस तरीके से ये चल रहा है कि वो फ्रॉड कर रहे हैं। ये कंप्यूटर जो है वो भी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, ये जो फ्रॉड स्कीम जो चल रही है इनके लिए। ठीक, अगर उस तरीके से ऑप्शंस देखें तो प्रोक्लमेशन जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है घोषणा या ऐलान करना। फिर प्रो लाइफ रेशन जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है तीव्र से बढ़ोतरी करना, या मतलब होता है प्रसार, या कह सकते हैं तीव्रता से फैलाव या वृद्धि करना, ये होता है। फिर प्रीटेंशन जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है झूठा दावा। ठीक, और प्रोमुलगेटेशन जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है विज्ञापन या प्रचार। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि तेज़ी से बढ़ावा या प्रचार, इसके लिए ये जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पे। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need substitute तो ठीक है। देखो यहाँ पे है हैज़ हैड देयर डिनर। ठीक, ये अंडरलाइन है, यहाँ पे अंडरलाइन नहीं हो पाया है। द चिल्ड्रेन हैज हैड देयर डिनर बट द अडल्ट स्टिल हैव टू ईट। देखो चिल्ड्रन, पहली बात तो चाइल्ड एक सिंगुलर पर्सन होता है, चिल्ड्रन जो होता है वो प्लूरल पर्सन होता है। तो चिल्ड्रन के साथ हमेशा हैव का इस्तेमाल होगा, तो इसलिए यहाँ पे हैव वाला ऑप्शन आप तुरंत उठा के आंसर दे सकते हैं। चलिए, फिर अब यहाँ पे कुछ इनकरेक्टली स्पेल्ड दे रखी हैं तो उनको देखते हैं। तो मिसलेनियस लिखा हुआ है, गार्गेरियस लिखा हुआ है, हिलेरियस लिखा हुआ है, मल्टीफेरियस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शंस के हिसाब से अगर देखें तो इसने पूछा है इनकरेक्टली स्पेल्ड, तो जो ग्रीगेरियस जो लिखा हुआ है ये स्पेलिंग बिल्कुल गलत लिखी हुई है, क्योंकि GREGA होता है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? GREGE लिखा हुआ है। तो ई नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे ए होना चाहिए था। ग्रीगेरियस का मतलब होता है जो मिलनसार होता है। क्या होता है? मिलनसार होता है। ठीक, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन that can be used as one word substitution for the given word. A large building or group of buildings used to house soldiers. लार्ज बिल्डिंग ऑफ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स, यानी कि एक बड़ी बिल्डिंग या बिल्डिंग्स का जो ग्रुप होता है वो जो यूज़ किया जाए जो हाउस होल्ड जो सोल्डर्स होते हैं उनके घरों के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है? अच्छा, फोर्ट किला होता है। डॉर्मेट्री तो मतलब जो कह सकते हैं कि जो लेटने या शयनशाला होती है उसके लिए कह सकते हैं। क्वार्टर्स जो होते हैं वो कमरे का ऑप्शन हो जाता है, कमरे। ठीक है, क्वार्टर्स जो होते हैं। और बैरक्स, जो बैरक बनी हुए हैं, बैरक्स तो बिल्कुल सही। एक ही जब आप कभी पुलिस में जाना, अंदर पुलिस लाइन में, तो जो पुलिस वाले जैसे रूम नहीं लेते हैं तो वो बैरक में रहते हैं। तो मतलब एक बड़ा बरामदा बना दिया जाता है, बड़ा सा हॉल हो जाता है, उसके अंतर्गत जो है ये लोग रहते हैं, तो इसी को कहते हैं बैरक। तो बैरक यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए भाई 65 नंबर देखेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक, एंटोनियम की बात कर रहा है तो टर्बिड जो होता है इसका मतलब होता है गंदा। क्या होता है? गंदा। ठीक, टर्बिड का मतलब होता है गंदा। अगर इसका विलोम की बात करेंगे तो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो पहले ऑप्शन क्लियर दिख रहा है, क्लियर का मतलब ही साफ़ सुथरा होता है या स्वच्छ होता है। ठीक, कंफ्यूज का तो मतलब भ्रमित होता है या और मिक्स का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड लिखा हुआ मिश्रित होता है। वेरीड का मतलब क्या होता है? विविध प्रकार का। 66 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम इन दिस सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड, द मैनेजर सॉलिड सैड टू अस। देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो अरे 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 ये गेटिंग आउट ऑफ हैंड, ये है तुम्हारा अंडरलाइन वाला पार्ट। ठीक, तो हमको इसकी मीनिंग बतानी है, यानी कि ये ईडियम है, इसका मतलब बताना है क्या होता है। ठीक, तो इसका जो मतलब होता है देखो, अगर इसकी बात करेंगे गेटिंग आउट ऑफ हैंड मतलब हाथ से निकलना, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा।
यही ऑप्शन बन सकता है, ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे, बाकी तो यही बनना है। Going to be handled soon, not in control anymore, can be passed on to someone else, not growing fast enough। तो not in control anymore, बिल्कुल, क्योंकि जब हमारे हाथ में नहीं होगा तो मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। फिर इन दिस सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। हर सिस्टर लिव्स इन पुणे, वन ऑफ द मेजर सिटी इन महाराष्ट्र। देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि हर सिस्टर लिव्स इन पुणे, तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। वन ऑफ द मेजर सिटी इन महाराष्ट्र, तो हमेशा याद रखना है कि जो वन ऑफ होता है उसके बाद हमेशा क्या आता है, वो प्लूरल वर्ब आती है। जो वन ऑफ द होता है इसके बाद आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे जो सिटी लिखा हुआ है कि वन ऑफ द मेजर सिटी, तो सिटी नहीं होगा, सिटीज़ होना चाहिए था। ठीक है, क्या होना चाहिए था, सिटी, CITIES होना चाहिए था। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, यानी कि वन ऑफ द सिटी गलत हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या लिखा हुआ है, इंटेंसिफाई लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इंटेंसिफाई। इसका मतलब होता है सशक्त करना, मजबूत बनाना। ठीक है, ये हो सकता है। फिर इसका सिनोनिम बताना, यानी कि इसका भी मतलब अगर सशक्त बनाना तो मजबूत बनाना होता है, तो स्ट्रेंथ जो होता है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाना चाहिए, क्योंकि वो भी शक्तिशाली होता है। डिस्ट्रॉय इसका मतलब होता है नष्ट करना। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, हटाना। टर्मिनेट का मतलब होता है नौकरी से निकाल देना। चलिए, यहाँ पे नंबर ही नहीं पड़ा है, खैर कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन गिवन वर्ड। अ कप और अदर डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट अवार्डेड एज अ प्राइज फॉर अ विक्ट्री और सक्सेस। यानी ये समझ सकते हैं कि जब जीतने के साथ में, मतलब जब आप कुछ जीतते हैं किसी गेम वगैरह में, जब आप जीतते हैं तो आपको उपहार के तौर पे एक कप दिया जाए या ऐसा कोई डेकोरेटिव आइटम दिया जाता है, ठीक है, प्राइज़ के रूप में। तो उसको क्या कहते हैं, गिफ्ट कहते हैं, क्राउन कहते हैं। प्रेजेंट मतलब जो नाउन लिखा हुआ है, ठीक, इसका मतलब पुरस्कार होता है। क्राउन का मतलब ताज होता है, गिफ्ट का मतलब उपहार होता है। ट्रॉफी, तो ट्रॉफी जो होती है ये दी जाती है हमेशा। चलिए 70 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। इनिशिएट, क्या लिखा, इनेट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है जन्मजात। क्या होता है, जन्मजात। ठीक, जन्मजात होता है मतलब जब से पैदा हुआ तब से। इसका एंटोनियम मतलब विपरीत हो जाना चाहिए था, कि मतलब जो जन्मजात नहीं है, जो हमने अभी बनाया है, अपने आप से बनाया, या जो अर्जित किया, इस तरीके से हो सकता है। तो बेसिक का मतलब होता है मूलभूत, ये भी लगभग जन्मजात ही हो सकता है। ठीक, अनएज्यूमिंग का मतलब होता है, जो अनएज्यूमिंग मतलब नम्र कह सकते हैं, नर्म कह सकते हैं, सादा भी कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल, सिंपल तो बिल्कुल साधारण शुद्ध जो है वो बन जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल तो हो नहीं सकता। ठीक, अब आते हैं एक्योर्ड। तो एक्योर्ड का मतलब होता है अर्जित करना। क्या होता है, अर्जित करना। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। खैर 71 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा। 71 नंबर में लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट। सेलेक्ट द नो इम्प्रूवमेंट। क्या लिखा हुआ है, यहाँ से हमारा सेंटेंस स्टार्ट है। क्या लिखा हुआ है, बी पोलाइट एंड करेजियस विल ग्रेटली इम्प्रूव योर चांस टू मेकिंग फ्रेंड एट योर न्यू ऑफिस। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, फॉर बीइंग पोलाइट एंड करेजियस, बीइंग पोलाइट एंड करेजियस, नो इम्प्रूवमेंट बाय बीइंग पोलाइट। तो यहाँ पे बी का सिर्फ बीइंग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर बनता है वो बीइंग होता है, फिर एडजेक्टिव आता है, फिर इस तरीके से पूरा पैटर्न चलता है। ठीक है, जो मतलब कह सकते हैं कि बीइंग प्लस एडजेक्ट, ये जो संरचना होती है क्रियाकलाप और व्यवहार के विषय में बताती है। और जो सेंटेंस है हमारा, इसमें देखो पोलाइट और करेजियस यानी कि विशेषण है, इससे पहले स्ट्रक्चर जो होगा तो वो क्या हो जाएगा, बीइंग पोलाइट हो जाएगा। तो इसलिए बीइंग पोलाइट एंड करेजियस ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 72 नंबर क्या हो जाएगा, 72 नंबर में सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द फर्स्ट थिंग दे डिड वाज टू ऑफ डैमेज डन। देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, ये लिखा हुआ है द फर्स्ट थिंग दे डिड वाज टू। ठीक है, टू तक था, उसके बाद ये वाला ऑप्शन आएगा, फिर इसके बाद खाली जगह है, इसके बाद ये वाला जो था ये खाली जगह है, फिर उसके बाद जो है ये वाला पोर्शन लिखा हुआ है, इसके बाद ये वाला जो ऑफ वाला पोर्शन लिखा हुआ है ये है।
ठीक है, तो इसके लिए पढ़ेंगे कैसे। द फर्स्ट थिंग दे डिड वॉज टू द एक्सटेंट ऑफ डैमेज डन बाय द रेन। तो जो एक्सटेंट के बाद में जो खाली जगह है और ऑफ, इनके बीच में क्या क्या भरा जाएगा। तो इनके बीच में चलिए देखते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। हाँ, तो एक बार फिर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। द फर्स्ट थिंग दे डिड वॉज टू, फिर खाली जगह, द एक्सटेंट ऑफ डैमेज डन बाय द रेंज, यानी कि रिपेयर से, सर्च से, एस्टर्न से या सर्कुलेट से, किससे हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या मतलब भरना है, तो वो क्या हो जाएगा। तो रिपेयर, सर्च, रिपेयर का मतलब मरम्मत करना होता है, सर्च का मतलब तो ढूंढना, तलाश करना होता है, एस्टर्न, एस्टर्न का मतलब होता है सुनिश्चित करना है, पता लगाना। तो बिल्कुल यहाँ पे ये यही हो जाएगा, क्योंकि सर्कुलेट का मतलब क्या होता है, फैलाना होता है। चलिए 73 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड, टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड मतलब बिल्कुल गहराई में फेंकना, बिल्कुल अंत तक जाना। क्या हो जाएगा, बिल्कुल अंत तक जाना। ठीक है, तो अगर उस तरीके से देखेंगे तो देखते हैं, नीड टू डू वंस थिंग एट अ टाइम, नहीं, अनेबल टू डू द गिवन वर्क, ट्राई टू डू मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम, लर्न टू डू डिफ़िकल्ट थिंग्स टू सुन। बिल्कुल फिर यही ऑप्शन बन सकता है। हाँ, एक चीज़ यहाँ ईडीएम से मुझे याद आई है कि अभी जो आपका एमटीएस का पेपर हुआ है, अभी रिसेंटली ही आपका एमटीएस एसएससी एमटीएस का पेपर हुआ है, तो उन पेपर्स में जो भी हमारे वोकैब सेक्शन आया है, अगर आप चाहें तो मैं उनको करा सकता हूँ। जितने भी अभी रिसेंटली पेपर हुआ है, तो उसमें बहुत से भी वोकैब का सेक्शन आया था, एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड, ईडियम, ये बहुत कुछ पूछा गया। अगर आपको वो चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैं उस पोर्शन को भी एक दो वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि कई मीनिंग हैं, ऐसे नए मीनिंग्स हैं, कुछ पुराने मीनिंग्स हैं, तो वो आप लोगों को देखने चाहिए, बहुत बढ़िया है। और अभी उसी से रिलेटेड कुछ जीएस, कंप्यूटर, इस तरीके के पोर्शन अभी मेरे पास आए हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो उनकी फिर मैं टाइपिंग करवा के और आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। उसके लिए जीएस का भी एक नया पोर्शन, कंप्यूटर के 1500 क्वेश्चंस आए हैं। कंप्यूटर मुझे क्यों कराना है, क्योंकि कंप्यूटर के लिए मेरे पास बहुत से बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर यूपी ट्रिपल एस सी के लिए जो है कंप्यूटर पढ़ा दीजिए और यूपी का पोर्शन। तो वो मैं रिसेंटली ही स्टार्ट करने वाला हूँ, एक दो दिन में उनके भी पीडीएफ जैसे ही बनने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको क्लासेस वो देखने को मिल जाएंगी। कंप्यूटर की क्लास आएगी, डेली 25 क्वेश्चन होंगे, प्लस कंप्यूटर के साथ साथ डेली 25 क्वेश्चन आपको यूपी जीएस का भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे कर करके मैं 25-25 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूँगा, तो ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही पेपर नहीं देना, जो यूपी ट्रिपल एस सी का भी पेपर देना। और आने वाले समय में अभी दिसंबर में आपको 3 से 4 वैकेंसी यूपी ट्रिपल एस सी की देखने को मिलेंगी, जिसमें स्टेनो की 500 होंगी, प्लस लोअर पीसीएस की करीब 1000 से 1200 वैकेंसी लोअर पीसीएस की आएंगी। प्लस अभी लेखपाल का जो अध्याचन भेजा गया था, उसमें मिस्टेक हो जाने की वजह से अभी लेखपाल का जो है थोड़ा सा डिले हो जाएगा। हो सकता है अब दोबारा से उनको जो है एक अध्याचन भेजा जाएगा। उसमें जो विकलांग पीएच कैंडिडेट होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप, उनकी प्रॉब्लम आ गई थी, उनकी कुछ दिक्कत आ गई थी, तो जो आपकी जो नोटिस थी उसको दोबारा से बना के भेजने को कहा गया। जैसे ही वो दोबारा से बन के आ जाएगी, आपको उसका भी अध्याचन आ जाएगा। ठीक है, उसकी भी वैकेंसी लगभग 6000 के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेंगी, तो उसके लिए भी वहाँ भी कंप्यूटर आपको देखने को मिलेगा, प्लस और यूपी का पोर्शन, तो इसलिए वो भी तैयार करते रहिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा उससे। खैर 74 नंबर देखेंगे। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। चलो देखते हैं। होम डिड यू गिव द पैकेट टू, होम, इसमें तो कोई गलती नहीं, पहले डिड यू गिव, तो डिड में भी कोई गलती नहीं, यू गिव, ठीक है, क्योंकि डिड सेकंड फॉर्म, उसके बाद गिव दे फर्स्ट फॉर्म आई जाएगी। ठीक, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है। द पैकेट टू, इसमें भी कोई गलती नहीं दिख रही, तो फिर इसका मतलब कोई गलती नहीं होगी, एरर नहीं है इसमें। चलिए फिर अगला सेंटेंस देखेंगे, 75 नंबर में क्या लिखा हुआ है। फिर वही देखिए, ग्रामेटिकल एरर ही ढूंढनी है। क्या ढूंढना है, ग्रामेटिकल एरर देखनी है। तो क्या लिखा हुआ है, वानी बॉट टू न्यू ड्रेसेस बट आइदर इज सुइटेबल फॉर द फेस्टिवल। आइदर नहीं हो सकता है यहाँ पे। अगर इस तरीके से देखें कि
अगर सेंटेंस की बात करेंगे तो इसमें जो बट आइदर लगा है, नहीं, यहाँ पे नाइदर होना चाहिए था कि बानी बॉट 2 न्यू ड्रेसेस बट नाइदर इज़ सुइटेबल फॉर द फेस्टिवल। मतलब उसने 2 ड्रेसेस तो खरीदी हैं, लेकिन उसके लिए जो फेस्टिवल है उसके लिए एक भी सुइटेबल उसके पास नहीं बन रही है। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस बनना है वो नकारात्मक दृष्टि से बनना है, नकारात्मक भाव दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पे नाइदर यानी कि कोई भी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो बानी बॉट 2 न्यू ड्रेसेस बट नाइदर इज़ सुइटेबल फॉर द फेस्टिवल, यहाँ पे ये सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सम ऑफ हैव बीन कंप्रीहेंशन है, इसके मतलब यहाँ पे ये देखिए, ये पूरा पैराग्राफ दे रखा है, इतना पैराग्राफ है, इसी में आपको खाली जगह दे रखी है, यानी कि क्लोज टेस्ट है, इसको बस पढ़ना है और क्लोज टेस्ट को फिल करना है। तो 76 नंबर देखते हैं लिखा हुआ है क्या। इमेजिनेशन इज़ नॉट ओनली द यूनिकली ह्यूमन कैपेसिटी टू envision that which is not and therefore the foundation of all innovation and innovation in arguably most transformative। तो इन के बाद क्या आ जाएगा, इनोवेटिव इन हिज देयर और इट्स। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग जो पहला सेंटेंस जो पढ़ते हुए जब आए थे तो उसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे इट्स बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो पॉजेसिव फॉर्म होती है वो उसका इस्तेमाल होगा यहाँ पे। ठीक, इमेजिनेशन के लिए प्रयुक्त किया गया, तो उस इमेजिनेशन के लिए जो है इसका पॉजेसिव फॉर्म जो होगी, पॉजेसिव प्रोनाउन, तो उसके लिए इट्स ही बिल्कुल सही होगा। 77 नंबर देखिए क्या हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट, अच्छा ठीक, इन इट्स आर्ग्यूबली मोस्ट ट्रांसमेटिव रिवेलेटरी कैपेसिटी। अच्छा, in its arguably most transformative all how so एंड क्या लिखा हुआ, एंड। तो बिल्कुल यहाँ पे एंड हो जाएगा, क्योंकि देखो एंड का इस्तेमाल क्या होता है, जो कंजक्शन है हमारा एंड, ये दो शब्दों, दो वाक्यों या कह सकते हैं जो उपवाक्य होते हैं उनको जोड़ने के काम में आता है। तो यहाँ पे इन इट्स आर्ग्यूबली मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव एंड रिलेवेटरी कैपेसिटी, यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए भाई 78 नंबर देखते हैं। ये बड़ी दिक्कत होती है, एक ही पेज पे आ जाया करे तो ज़्यादा सही रहे। फिर इट इज़ पावर, क्या लिखा हुआ है, इट इज़ पावर, इट इज़। अब फिर यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से अगर जाएंगे तो देखते हैं ऑप्शन क्या होगा। इट इज़ पावर लिखा, पावर से पहले खाली जगह है, इट इज़ दी पावर, इट इज़ लिटिल पावर, इट इज़ फ्यू पावर, इट इज़ सो पावर। नहीं तो फिर दा ही समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा कि द इस जो है इसका इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम एक्सप्लेनिंग डिफिनाइट पर्सन जो है अगर उसकी जगह पे ले लें, कि मतलब जो एक्सप्लेनिंग डिफिनाइट पर्सन जो दिखा रहा था उसमें, तो अगर उसके हिसाब से लेंगे तो आर्टिकल के साथ जो है कि यहाँ पे दी का इस्तेमाल बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या था, इट इज़ द पावर दैट अनेबल अस टू विद ह्यूमंस, अनेबल अस टू, चलिए ऑप्शंस देखते हैं। अनेबल अस टू एसिमिलेट, एसिमिलेट का मतलब होता है आत्मसात करना। ठीक, इम्पैथिसाइज, इम्पैथिसाइज का मतलब होता है सहानुभूति, यही सही हो जाएगा। फिर डिस्कस का मतलब क्या होता है, जो डिस्कस होता है, डिस्कस का मतलब तो आपको चर्चा करना होता है, और गाइड, गाइड का मतलब मार्गदर्शन करना होता है। विद ह्यूमंस हुज एक्सपीरियंस वी हैव शेयर्ड, क्या शेयर करते हैं, वी हैव शेयर्ड। सूनर तो हो नहीं सकता, नेबर हो सकता है, स्पॉराडिकली, होपफुली, नहीं तो फिर नेवर ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि देखो सूनर का मतलब होता है जल्द ही, स्पॉराडिकली का मतलब होता है बीच बीच में, होपफुली का मतलब होता है जो आशा, ठीक है, और नेवर का मतलब कभी नहीं। तो वहाँ पे जो है कभी नहीं का सेंस ही निकल रहा था, तो कभी नहीं बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये जो पैराग्राफ और जो पूरा पोर्शन था इंग्लिश का, ये यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से जो है हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।